गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज हम लेकर आए हैं साइंस का लेटेस्ट सिलेबस जो सीबीएसई के द्वारा निकाला गया है और हम देखेंगे कि हमारे इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक इस एग्ज़ामिनेशन में आने वाले हैं। एग्ज़ामिनेशन 2 पार्ट में होने वाला है। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वह ऑब्जेक्टिव सीरीज है और जो दूसरा पार्ट है वो सब्जेक्टिव है। तो हम लोग देखते हैं कि किस किस टॉपिक में क्या क्या है। आइए, स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको लेटेस्ट सिलेबस साइंस का दिखाई पड़ रहा होगा, जहां हम देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वो आपके स्क्रीन पर यहाँ सामने में आ रहा है। इसमें जो क्लास 10th में जो शामिल किया गया है, एग्जामिनेशन 2 पार्ट में हो रहा है। एक फर्स्ट टर्म है और एक सेकेंड टर्म है। जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से होगा और ये होंगे कुल जो है सो 50 मार्क्स के होंगे और साथ साथ जो है जो हमारा टर्म 2 होगा वह भी 50 मार्क्स के होंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि किस टर्म में किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जहाँ तक टर्म 1 की बात है, यहाँ जो केमिस्ट्री से लिया गया है वो हमारा 3 चैप्टर है यहाँ शामिल। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, जिसमें शामिल है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड द मेटल एंड नॉन मेटल। इन तीनों से हो रहे हैं हमारे 16 मार्क्स। फिर जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, जहाँ चैप्टर 6 से आ रहे हैं क्वेश्चन, वो है हमारे यहाँ 10 मार्क्स के, जिसमें कि हमारा शामिल है लाइफ प्रोसेस। और उसके बाद नेचुरल फिनोमेना से आ रहा है क्वेश्चन, जो चैप्टर 10 एंड 11 है, जो कि 14 मार्क्स हैं। ये है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसी से आ रहे हैं ये क्वेश्चन। अब मैं बात करूं, इसमें 10 मार्क्स का जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट होगा और कुल मिलाकर होंगे हमारे एग्जामिनेशन 50 मार्क्स के। और अगर मैं बात करूं कि इन चैप्टरों में से कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप कि टर्म 1 का यहाँ सिलेबस है, जहाँ पर कि मैं केमिस्ट्री की भी अगर बात करूँ तो यहाँ से 3 चैप्टर शामिल हैं और इनमें पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जहाँ जहाँ क्या क्या शामिल है वो देखिए। केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, implication of a balanced chemical equation, type of chemical reaction, combination reaction है, decomposition reaction है, displacement reaction है, double displacement reaction, precipitation reaction, neutralization reaction, oxidation and reduction reactions यहाँ शामिल हैं। अगर मैं बात करूँ चैप्टर 2 की, जो है मेरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में क्या क्या शामिल है? द डिफिनेशन इन टर्म ऑफ furnishing of H+ and OH ions, general properties, example and use of concept of pH scale, definition relating to logarithm is not required यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब जो डिफिनेशन है जो लोगारिथम के बेस पर है pH का, वो यहाँ शामिल नहीं होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर और पेरिस। मैं अगर बात करूं चैप्टर 2 से, तो यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर शामिल है, जिस प्रकार से चैप्टर 1 भी पूरा का पूरा शामिल था। अगर मैं बात करूं चैप्टर 3 से, यहाँ बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बहुत कुछ यहाँ रिमूव हुआ है। इसमें केवल शामिल हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड ओनली यहाँ शामिल हैं। तो बहुत सारा जो है यहाँ पार्ट वो यहाँ पर रिमूव किया गया है। अगर मैं बात करूँ अपने बायो सेक्शन की, जहाँ है मेरा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से आ रहा है केवल लिविंग बींग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सर्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही केवल टॉपिक शामिल है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशन में। अगर मैं बात करूं अपनी फिजिक्स साइड की, जहां है मेरा नेचुरल फिनोमेना, यहाँ 2 चैप्टर शामिल हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साथ साथ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो यहाँ पर आ रहे हैं टॉपिक हमारी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। यहाँ पर मिरर फार्मूला को का जो डेविएशन है वो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है और जो मैग्नीफिकेशन है वो यहाँ शामिल है। अगर रिफ्रैक्शन साइड की मैं बात करूँ तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला,
ये यहाँ शामिल हैं। यहाँ शामिल है मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। अगर मैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ शामिल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो इतने ही टॉपिक हमारे शामिल हैं टर्म 1 में, और इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। हम बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। अगर कुछ लोग यहाँ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आप तक सीधा पहुँचे, और बेल बटन दबाना ना भूलें। अगर मैं बात करूं टर्म 2 की तो यहाँ शामिल है हमारे केमिस्ट्री से जो चैप्टर हैं वो 2 चैप्टर शामिल हैं, कार्बन कंपाउंड एंड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कार्बन कंपाउंड का जो सिलेबस है काफ़ी सिकुड़कर काफ़ी छोटा हो चुका है, और इसमें शामिल है केवल कार्बन से रिलेटेड टॉपिक, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, बस इतनी ही टॉपिक कार्बन से ली गई है। उसके सारे कंपाउंड्स यहाँ रिमूव हैं। अगर मैं चैप्टर 5 की बात करूं जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर क्या क्या शामिल है मैं देख रहा हूँ। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें शामिल है डोबेरियन ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैनलिफ्ट पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद मैं बात करूँ लेटेस्ट की बात तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शामिल है उसमें, ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसीज, एटॉमिक नंबर, मैट्रिक एंड द नॉन मैट्रिक प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग इस चैप्टर के सभी टॉपिक शामिल हैं, इसकी अच्छी से तैयारी करनी होगी। और बात करूँ अगर मैं बायोसाइड की तो यहाँ से 2 चैप्टर शामिल हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ शामिल है रिप्रोडक्शन साइड से, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, यहाँ पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों शामिल हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स एज HIV एड्स, चाइल्ड बीइंग एंड वुमेन्स हेल्थ, इन टॉपिक्स पर से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की, यहाँ शामिल है हेरिडिटी, जहाँ है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक यहाँ शामिल हैं जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से क्या क्या चीज़ शामिल हैं। मैं बात करूँ अपने फिजिक्स साइड की, जहाँ है हमारा नेचुरल फिनोमेना, जहाँ शामिल है यहाँ पर 2 चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो यहाँ लगभग शामिल है हमारे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, series combination of resistors, parallel combination of resistors and its application in daily life, heating effect of electric current and its application in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R। यहाँ पावर से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है वो यहाँ शामिल हैं, और उससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूँ अपने चैप्टर 13 की जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ शामिल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, field due to a current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction or induced potential difference and induced करंट एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ इस बार भी जनरेटर को की टॉपिक को रिमूव किया गया है, तो उससे इस बार क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मैं बात करूं अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज साइड की, जहां हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, यहाँ शामिल हैं कौन कौन से टॉपिक, वो है इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन्स डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा यहाँ सब्सटेंस शामिल है। तो इतने ही टॉपिक आ रहे हैं टर्म 2 में। टर्म 2 की चैप्टर जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव बेसिस पर होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहा हमारा टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे। हम बहुत जल्द अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं, आप लोग इंतजार करें। दैट्स ऑल।